ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् जयनं जयतु शासनम् नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वंदितु सब सिद्धे धूमचर्मणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मणिमूसद केवली भणिदम् जीवो चरित दंसण नान टिठदो तमी से संयम जान पोगल कम पदे सिटिठिदम चतम जान पर संयम एयत्र निश्चय गदो समो सवथ सुंदरो लोए बंद कहाए यत्ते तेणि विसंवादनी होंदी सुध परिचिदानुभूधा सवस्वी काम भोग बंद कहा एयत्तस्सुलंभो नवरीण सुलहो विहतस्य तमेयत् वियत्तं दाहेयम् अपणो सव्यवेण यदि दाये प्रमाणं चुग्गे क्षणं नगे तवम् न विहोदीयपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं णादो जो सुदुसो चेव व्यवहारेणुमदिस्सदीणानिस्य चरितदंसनं नाणं न विणाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। हाँ जी, गाथा नंबर समय साजी ग्रंथ गाथा नंबर चल रही है 79 अपने। गाथा पढ़ लेते हैं पहले। न विपरिणम दीना गिण हदी उपजदी न परदव पजाए पोगल दवम पिता परिणम दिशैम भावेहिम इस भांति पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से ही परिणमे परिद्रव्य पर्यायो न प्रणमे नहीं ग्रहे नहीं उपजे। उत्थानी का अब प्रश्न करता है कि जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को। गाथा नंबर 76, 77, 78, 79 4 गाथाएं इसी पैटर्न पे हैं सेम। इनके अंदर केवल एक एक शब्द चेंज है। गाथा पढ़ोगे तो गाथा पूरी पूरी वही है, केवल एक शब्द इसके अंदर चेंज आया है ना। तो गाथा आराम से याद भी जाती है और कोई ऐसी भारी गाथा भी नहीं है। तो इसका 3 चीज़ें ली। एक तो जीव का परिणाम, एक जीव का अपना परिणाम और अपने परिणाम का फल को नहीं जानने वाले कौन है? ऐसा पुद्गल द्रव्य। क्योंकि जानता कौन है? जानता जीव है, पुद्गल द्रव्य जानता नहीं है। और जाना लक्षण किसका है? जान लक्षण जीव का है। जीव अपने को जाने, पर को जाने, पर के सुख दुख के फल को जाने, वो जानना जीव का काम है। सुख दुख का फल वो पुद्गल परिणाम है, लेकिन सुख दुख के फल को जानना जीव का काम है। जीव सुख दुख के फल को करता नहीं है, जीव सुख दुख के फल को मात्र जानता है। चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियाँ होती हैं ना, तो उनका उदय आता है। साता असाता की प्रकृतियाँ होती है ना, तो उदय आता है। अब गर्मी पड़ गई है, सर्दी पड़ गई है, वैसा हो गया, बहुत तरह के काम होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो वो सब काम किसके हैं? वो सब साता असाता की पुत्र कर्म की प्रकृतियाँ जो हैं उसके काम हैं, वो जीव द्रव्य काम नहीं है। तो वो जीव क्या करता है वहाँ पर कि जीव का कुछ करता है कि नहीं करता? क्या जीव अपना काम करता है? तो जीव अपना काम कौन सा करता है कि जीव अपना जानने का काम करता है और पुद्गल नहीं जानने का काम करता है। दोनों चीज़ें हैं। पुद्गल जीव जाने और पुद्गल नहीं जाने। तो पुद्गल अपने जानने का काम करता है। तो पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं है? चलो भाई, जीव तो जानता है, जीव तो पुद्गल से जीव तो जानता मात्र है ना, वो तो पुद्गल करता नहीं है। लेकिन पुद्गल तो नहीं जानता, तो जीव को करता होगा। कोई ऐसी बुद्धि करे तो आचार्य देव कहते हैं कि ना जीव पुद्गल का कुछ करता है, ना पुद्गल जीव का कुछ करता है। तो गाथा में कहते हैं नवी, नवी माने नहीं है। वे कहते हैं नहीं है भैया। नवी परिणम दी, न परिणम करता, न गिण दी, न प्राप्त करता, न उपजे दी, न उत्पन्न होता। किसमें? पर द्रव्य पर्यायों में।
6 द्रव्य हैं, सब 6 द्रव्यों के अंदर पुद्गल जीव द्रव्य अनंत हैं, पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत हैं। सब द्रव्य क्या करते हैं? सब द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में उत्पन्न होते हैं, अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं होता। न भी परिणमदी, न परिणमन होता, न गिणहदी, न ग्रहण करता। उपज्य दिड़ी अंडा, ये पहले न आया, फिर न आया, फिर उपज्यति का नए बाद में आएगा इसका। उपज्यति न उत्पन्न होता है किसमें? परद्रव्य पर्याय, परद्रव्य पर्यायों के अंदर। कोई भी द्रव्य परद्रव्य पर्यायों को न ग्रहण करता है, न छोड़ता है, न उनसे उत्पन्न होता है। कौन? पुद्गल द्रव्यम। जब आचार्य पुद्गल कहते हैं तो पुद्गल को पुद्गल नहीं कहते, पुद्गल को प्राकृत पुद्गल कहा जाता है ना। पुद्गल को पुद्गल कहते हैं। पुद्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य। पीतहा, पीतहा माने वह तथा। परिणमदी सहीम भावीम, परिणम करता है कहाँ? सहीम भावीम, अपने स्वयं भाव में परिणम करता है। वो भी पुद्गल द्रव्य भी अपने भाव में परिणम करता है, उत्पन्न होता है, छोड़ता है। जीव द्रव्य के भाव से उत्पन्न नहीं होता, छोड़ता नहीं है, ग्रहण नहीं करता। अब कर्म जीव ने बांधे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कर्म का परिणमन पुद्गल का परिणमन है, उसे जीव कर नहीं सकता, और जीव का परिणमन अपना परिणमन है, वो पुद्गल नहीं कर सकता। देखो पढ़ते हैं इसके अंदर, गाथा के अंदर क्या कह रहे हैं। गाथा का अर्थ इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्यों, इसमें लगा पुद्गल द्रव्य भी। पुद्गल द्रव्य भी कहने का मतलब क्या मतलब है? भी शब्द लगाया इसके अंदर, क्योंकि जीव द्रव्य के बारे में कह चुके। 7 तत्व होते हैं ना, द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं। तो द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। और तत्व कितने होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा और मोक्ष है, 7 होते हैं। लेकिन जो 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनमें से केवल 2 द्रव्यों की पर्यायों का नाम 7 तत्व है। वो 6 द्रव्य नहीं लगते उसके अंदर, उसके अंदर 2 द्रव्य लगते हैं। कौन कौन से? जीव और पुद्गल। और जीव और पुद्गल द्रव्य नहीं लगते वहां पर 7 तत्वों के अंदर। जीव और पुद्गल की स्वभाव और विभाव पर्याय लगती है। और वहां जो 7 तत्वों के अंदर जीव है ना, वो जीव द्रव्य नहीं है। कोई समझे 7 तत्वों के अंदर जीव जीव द्रव्य है, शुद्ध पारिणामिक भाव है, वो नहीं है वहां वो आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा वाला जीव है। और जो अजीव है ना वहां पर, वो अजीव शुद्ध अजीव द्रव्य नहीं है। अजीव का मतलब वहां पुद्गल द्रव्य है। अजीव का मतलब 6 द्रव्य नहीं। कोई कहे कि भैया धर्म, अधर्म, आकाश काल वहां नहीं है। क्यों? कि 7 तत्वों के अंदर स्वभाव विभाव पर्याय घटती हैं, और वो मात्र जीव और पुद्गल की होती हैं। वो अन्य द्रव्य के स्वाभाविक पर्याय हैं, बनते ही नहीं है। समझ मारा? थोड़ा भारी पड़ रहा है। समझ मारा? तो जो 6 द्रव्य है ना, उनमें 2 द्रव्य लो, और 2 द्रव्य मत लो, 2 द्रव्यों की पर्याय लो। जब 2 द्रव्य के पर्याय लोगे तो 7 तत्व लेंगे। अब उसमें लगेगा जीव के आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष। और अजीव माने पुद्गल के आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष। तो पुद्गल का मोक्ष होता है कि हाँ, पुद्गल का मोक्ष होता है। पुद्गल का मोक्ष कैसे होता है? कि जब तक जब तक पुद्गल जीव से बंधा है तब तक वही बंधा है, और जब जीव से निष्कर्म हो गया, वो अलग हट गया, कर्म रूप से हट गया, तो उसका ही मोक्ष हो गया। हालांकि उसे सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता, उसको उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि सुख दुख का भोगता करता तो जीव होता है अपना, वो उसका कर्ता भोगता है नहीं है। लेकिन वो ऐसे निष्कर्म अवस्था उसकी हो जाती है। तो 2 द्रव्यों की पर्यायों का नाम ही 7 तत्व है। तो कह रहे पुद्गल द्रव्य भी, जीव द्रव्य के बारे में कह चुके। ऐसा भी संभव है कि पुद्गल द्रव्य दोबारा नहीं बंधेगा किसी जीव से? बंधेगा, वो उसका स्वभाव बंधने का है, वो किसी न किसी चीज बन जाएगा। लेकिन जिस समय वो निष्कर्म अवस्था में है, उस समय उसे मुक्त कहते हैं। अच्छा। और वास्तव में देखो तो परमाणु अवस्था में जब रहता है तो उसे मुक्त कहते हैं। ठीक। लेकिन उसमें क्या है, जीव द्रव्य तो एक बार मुक्त हुआ तो मुक्त हुआ, वो दोबारा बनता नहीं है, दोबारा उसकी बनने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन पुद्गल द्रव्य की ऐसी व्यवस्था है कि एक बार वो खुल भी जाए ना तो फिर बन जाता है, इसका अंदरूप हो जाता है परमाणु से। फिर वो ऐसा उसकी अवस्था ऐसी है। अब मेरा कर्म यहाँ पर आयु कर्म था और छूट गया यहाँ से, आयु कर्म पूरा हो गया, कोई मर गया। अब आयु कर्म तो आयु कर्म में है ना, वो किसी को बन जाएगा जाकर के। वो तो ऐसी उसकी अवस्था होती है, जैसे परिणाम देखता है वैसा बन जाता है वो तो पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्याय रूप से परिणमित नहीं होता। परद्रव्य का मतलब यहाँ जीव द्रव्य है। परद्रव्य का मतलब यहाँ पर जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की अपेक्षा परद्रव्य का होगा तो पुद्गल द्रव्य है, अब पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा परद्रव्य का होगा तो जीव द्रव्य है। जीव का अनादिकाल से ये तो भ्रांति है, मैंने इसका भला कर दिया, डॉक्टर ने इलाज कर दिया है, ड्राइवर ने गाड़ी चला दी है, वकील ने हमारा केस सोल्व कर दिया,
अनादिकाल से ऐसी भ्रांति जीव है, वो कहते हैं कि नहीं भैया ये अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य तेरा काम नहीं करते, और तू एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य का काम नहीं करता। ये पुद्गल द्रव्य और कर्म भिन्न है और तू जीव द्रव्य भिन्न है। परद्रव्य उसे परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह अपने ही भावों से परिणमन करता है। पुद्गल द्रव्य के भावों को जीव करे, ऐसा नहीं हो सकता कि पुद्गल द्रव्य के भाव को पुद्गल भी करे और जीव भी करे, ऐसा नहीं है। पुद्गल द्रव्य के भावों को पुद्गल ही करता है और जीव द्रव्य के भावों को जीव ही करता है। दोनों एक दूसरे के कर्ता सकर्तव्य संबंध नहीं है। अज्ञानी किसे कहते हैं? वो कर्ता निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लेता है। डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया, वो बात ठीक है। जिस समय तेरी सही होने की योग्यता थी उस समय डॉक्टर बाहर उपस्थित था, डॉक्टर इलाज कर रहा था, वो बात तो ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने तुझे ठीक कर दिया हो, ऐसा नहीं है। यदि डॉक्टर ठीक करता होता तो डॉक्टर के हाथ से कोई मरना नहीं चाहिए था, पहले ठीक कर देता, थोड़ा सा पहले कर लेता। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है भैया। वो अपने काल में कार्य होता है, उस कार्य के होने के काल में बाहर में कुछ निमित्त उपस्थित होता है। तो इस अज्ञानी को ऐसा लगता है निमित्त ने कार्य करा हो, वास्तव में निमित्त ने कार्य करा ही नहीं है। दूध उबाल दिया जी, अबे दूध के परमाणु जिस समय उसमें बाहर निकलने की योग्यता के थे उस तरह परमाणु बाहर निकले, और जिस समय रुकने के थे उस समय रुक गए, उसमें किसी ने निकाला हो, ऐसा नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव दोष पर कोई नहीं देता। वो जानता है कि समस्त वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है। पुद्गल की जीव की पर्याय भी किस काल में कौन सी कितनी होंगी, वे भी उस द्रव्य के अंदर खचित हैं। अपने समय में केवल मात्र प्रकट होती हैं। द्रव्य तो शुद्ध एक अखंड निराला तत्व है। ऐसा वो पर्याय भी अपने काल में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, अपने काल में खचित हैं। ये सब पर्याय जी सब द्रव्यों की अनंत अनंत काल की पर्याय खचित हैं, कोई वर्तमान की खचित है ऐसा नहीं। अनंत अनंत काल बाद भी कौन सी पर्याय होएगी वो भी खचित है। केवल ज्ञान के पर्याय हमारे अंदर से निकलेंगी, वे भी खचित हैं, और कब निकलेंगी ये भी खचित है। जीव तो मात्र ज्ञाता है भाई, इसलिए अपनी पर्यायों का भार भी अपने सिर पर रख रहा। परिद्रव्य के ज्ञान में किस समय कौन से गेय बनेंगे ये भी ज्ञान के पर्याय के अंदर नक्की है। जब ज्ञान की पर्याय नक्की है तो कौन सा गेय बनेगा ये भी नक्की है, और अभी का नक्की नहीं है। अनंत काल बाद भी कौन सा गेय बनेगा वो भी अभी नक्की है। मैं केवल ज्ञान का करता हूँ तो केवल ज्ञान करता कैसे हो सकता है भाई? अब मलिंगात भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया, किसी को 1 साल में हुआ, किसी को 1000 साल में हुआ। कर लेते ना जल्दी ला करके, रोक लेते ना केवल ज्ञान किसी का। लेकिन भैया जितनी पर्यायें जो पड़ी हैं स्वभाव के अंदर वो कर्म से आती हैं, कोई उसको फेरबदल करने में समर्थ नहीं है, आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है, मात्र अपने काल में प्रकट होती हैं। पुद्गल द्रव्य करता जीव है ही नहीं, अपनी पर्याय करता भी जीव नहीं है। सहज रूप से अपने स्वकाल में उठती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं अपने आप। देव क्या कह रहे हैं? जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, चौथी बार ये बात कह रहे हैं आचार्य देव। देखो कितनी मेहनत करते हैं समझाने के लिए, चौथी बार दर्शान दे रहे, सेम उठा कर सेम बात कह रहे थे जैसे पहले कहा था वैसे ही, लेकिन फिर दोबारा डिटेल करेंगे उसकी। कितनी मतलब मेहनत करके लिखते हैं हमारे लिए भैया, और हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है वास्तव में। जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, घड़े के घड़ी घी का घड़ा, घी के घड़े में अंतर्व्यापक घी है कि मिट्टी है? कौन अंतर्व्यापक है? मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि में, मध्य में, अंत में। घड़े से पहले मिट्टी थी, घड़े के काले मिट्टी है, और जब घड़ा बाद में टूट फूट जाएगा तो भी मिट्टी रहेगी। उसके अंत में व्यापक होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप परिणमित होती है और घड़े रूप से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को ना जानता हुआ उद्गल द्रव्य न तो जीव के परिणामों को जानता, ना अपने परिणाम जो है, अपने परिणाम माने स्पर्श रस गंध वर्ण के परिणाम, ये पुद्गल के परिणाम हैं। स्कंद के परिणाम, ये कर्म के परिणाम, तेजस वर्णा कामा वर्णा, ये किसके परिणाम है? ये पुद्गल के परिणाम हैं। इन परिणामों को और अपने परिणामों के फल को, इसलिए कहते हैं भैया कर्मों के ज्ञान नहीं है और कर्मों के दया नहीं है। क्यों? क्योंकि जानेगा तो दया करेगा, जब जानता ही नहीं तो दया कहाँ से करेगा? इसलिए तो जैसे उदयमान आने होते हैं वैसे आते ही हैं भैया। तो नरक में ले जाने तो ले जाएंगे ही, उनका कोई दया नहीं है कर्म हो गया भैया। कर्म तो जैसे उदयम आएंगे। तो अपने द्रव्य, पुद्गल द्रव्य स्वयं पर द्रव्य के परिणाम कहाँ थे? अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को ना जानता हुआ, ना जानता हुआ मैंने पुद्गल द्रव्य, जानता हुआ मैंने जीव द्रव्य। जानता जीव ऊबो छे, ये लिख के गया है। जानता जीव उबता है, जानता तो है लेकिन जीव जानता तो है भाई।
ऐसा पुद्गल द्रव्य स्वयं पर द्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप से परिणमित नहीं होता और उस रूप से उत्पन्न नहीं होता। देखो जो दृष्टांत लिया ना वो लिया ना अस्ति से, और जो दृष्टांत लिया जो समझा रहे वो समझा रहे नास्ति से। वहाँ का मिट्टी घड़े के रूप में परिणमित होती है तो आदि मध्य अंत में व्याप्त होती है। यहाँ कह रहे वो उसमें जानता नहीं है तो आदि मध्य अंत में उसमें व्याप्त नहीं होता। तो कभी कभी दृष्टांत ऐसे भी लेते हैं कि दृष्टांत नास्ति से लेंगे और वो अस्ति समझाएंगे। और बच्चा फिल्म देख कर आया रात को 10 बजे, माँ कहेंगे जा एक और देखिया, ले पैसे पकड़, ऊपर से पैसे फेंक दिए उसके, ले पकड़ जा एक और फिल्म देखिया। तो फिल्म देखने के लिए कह रही है कि मना कर रही है उसको। वो समझ में आता है कि भैया माता फिल्म देखने के लिए कह रही, तो वो दृष्टांत अस्ति से है और वो नास्ति से है इस प्रकार। परंतु प्राप्य विकार्य और निवृत्ति है समझाया जाता। प्राप्य विकार्य निवृत्ति का समझाया था ना। विकार्य मने कार्य छोड़ना, निवृत्ति मने करना, विकार्य में छोड़ना, प्राप्य मने से प्राप्त करना। 3 रूप से समझाया था। ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला, व्यापन पर्याय लक्षण वाला अपने स्वभाव रूप कर्म में कर्ता का कार्य है, कर्ता जिस काम को करे उसे कार्य कहते हैं, में वह पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसी को ग्रहण करता है, उसी रूप से परिणमित होता है और उसी रूप से उत्पन्न होता है। पुद्गल द्रव्य अपने परिणाम को करता है, जीव के परिणाम को वो करता नहीं है क्योंकि वो जानता नहीं है। इसलिए जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य प्राप्य विकार्य निवृत्ति, ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला पर द्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म उसे नहीं जानता होने से उस पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य जानने में आता है, तो जानने में आता है तो कोई कर्ता हो जाता है क्या उसका, कि कर्ता नहीं होता, मात्र जानता है। जानना जीव का लक्षण है, जानना जीव का स्वभाव है। अब पुद्गल का नहीं जानना स्वभाव है। पुद्गल जानने लग जाए ना तो जीव बन जाए, और जीव जानना छोड़े तो पुद्गल बन जाए, जड़ बन जाए। लेकिन दोनों ही अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए वो जीव रहता है और पुद्गल रहता है। जीव त्रिकाल जीव रहता है और पुद्गल त्रिकाल जीव रहता है। देखो क्या कह रहे हैं भावार्थ। कोई ऐसा समझे कि पुद्गल जो कि जड़ है और किसी को किसी को जानता उसका जीव के साथ कर्ता कर्मपना होगा, परंतु ऐसा भी नहीं है। वो कर्म से जीव बन गए, जीव कर्म से बन गए, तो जीव कर्म जानता हो बनता होगा ऐसा नहीं है। वहाँ इतनी सहज निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है कि जीव जैसे परिणाम करता है उसी प्रकार की कामनाएं पड़ी हुई हैं, उनका कर्म बंद स्वयं ही हो जाता है। धर्मद्रव्य की परिभाषा बताओ जी, धर्मद्रव्य किसे कहता है? बताओ धर्मद्रव्य किसे कहता है? बोला कौन बताएगा धर्मद्रव्य की परिभाषा? जो जीव और पुद्गल को गलत, गमन करने में सहयोग करे। पूरी परिभाषा बताओ शुरू से। स्वयं गमन करते हुए, पहला वर्ड हाँ वही तो मेन मुख्य शब्द है। मुख्य शब्द वही है, सही बात है। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को। पहली बात तो आपकी गमन करने की इच्छा नहीं है तो वो आपको जबरदस्ती नहीं करवा सकता। और मजे की बात है, कोई धर्म अधर्म द्रव्य पड़े हैं उनको गमन करा दे। भाई द्रव्य तो और भी पड़े हैं, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य पड़े हैं, काल द्रव्य पड़े हैं। यदि धर्म द्रव्य गमन कराए तो उनको भी गमन करा दे, लेकिन वो उनको गमन नहीं कराता। यदि करता हो गमन कराने का तो धर्म द्रव्य को भी गमन करना पड़ेगा भाई साहब उसको। लेकिन वो क्या है, स्वयं अपनी इच्छा से गमन करने की इच्छा होती है, तो स्वयं गमन करने की इच्छा से जिसको गमन करना होता है तो उसमें निमित्त बन जाता है, वो सहयोग बन जाता है। लेकिन जबरदस्ती गमन कराता हो, उठाता हो, चलाता हो, ऐसा है नहीं। निमित्त उदासीन ही होता है भैया, निमित्त के उदासीन। ट्रेन चल रही, हमारी कहीं जाने की इच्छा होगी तो वो ट्रेन सहायक है। हाँ, नहीं तो जबरदस्ती थोड़ा बैठा रहे किसी को, जबरदस्ती आगे बैठ जाओ जी ट्रेन के अंदर। और जीव उसको करता कर्म समझ में, इन्होंने हमें गाली दी, इन्होंने गुस्सा दिला दिया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया, इन्होंने मुनराज के ऊपर गुस्सा हो जाए तो वहाँ तो गुस्सा नहीं दिला सकता कोई उन्हें, वहाँ तो नहीं क्रोध आ सकता। यदि क्रोध का करता परद्रव्य हो तो मुनराज को भी क्रोध आ जाना चाहिए, लेकिन मुनराज को क्रोध नहीं आता। तो इसका मतलब तेरी बुद्धि में भ्रांति है, स्वरूप में भ्रांति नहीं है। स्वरूप सही नहीं करना, स्वरूप के संबंध में जो बुद्धि विपरीत है वो बुद्धि से ही करनी है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता बिल्कुल भी नहीं है भैया। अपने किए हुए कर्म खुद बांधता है, खुद ही भोगता है, खुद ही फल करता है, खुद ही सारे काम करता है। दूसरे के लिए कुछ करने की व्यवस्था यहाँ पर है ही नहीं। कल शाम बता रहे थे, हमारे जैन धर्म के अंदर श्राप और आशीर्वाद नाम की व्यवस्था ही नहीं है। चिरंजीव हो,
अब किसी का पति मरना हो, 1 घंटे बाद विधवा होनी हो, और कहते सुहागवती हो, और 1 घंटा मरना हो, तो तेरा आशीर्वाद क्या कर लेगा उसके अंदर? आयु कर्म तो नहीं सुनता। कर्म बहरे हैं, कर्म अंधे हैं, कर्मों के दया नहीं है, कर्मों के ज्ञान नहीं है। वो तो जैसा लोक प्रवृत्ति से कहने वाली बात है ना। हाँ, वो लोक प्रवृत्ति में कहे, लेकिन उसको लोक प्रवृत्ति समझे ना, उसको अपने कर्ता ना समझे ना। लोक प्रवृत्ति है वो तो। अब ज्योतिषी भविष्य बताएगा, कहने लगा जी देखो जी तुम्हारे साथ ना 1 घंटा बाद एक्सीडेंट हो जाएगा, घटना घट जाएगी, जाना मत वहाँ पर। और नहीं गया, और वहाँ पता लगा वास्तव में एक्सीडेंट हो गया उस बस का, जिस बस में जा रहा था। तो ऐसा ज्योतिषी ने बचा लिया भैया मुझे, इन ज्योतिषी साहब ने मेरा ऐसा भला कर दिया, इन्होंने बचाया तो मैं बच पाया। वास्तव में वो तेरे परमाणुओं का उस काल में वहाँ परिणाम होने नहीं था, ये बात भी तो समझ ले साथ में। अब निमित्त कोई सब समझ लेता है, सारे दिन निमित्त की बातें करता रहता है, निमित्त को ढोता रहता है, इन्होंने मैं लाभ करा दिया, इन्होंने मैं ऐसा करा दिया। कुछ नहीं भैया, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये, और निमित्त नैमित्तिक है तो निमित्त नैमित्तिक है, कर्ता कर्म नहीं है। कोई समझे कि पुद्गल द्रव्य जड़ है, किसी को जानता होगा और कर्ता कर्म उत्पन्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुद्गल द्रव्य जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, परिणमित नहीं करा सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसका जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। परमार्थ से किसी भी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये भैया स्वतंत्रता ही घोषणा है जैन धर्म, स्वतंत्रता की घोषणा। और जब नारे चलते थे ना, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब गुलामी में पड़ा हुआ, अंग्रेज डंडा पीट रहे हैं और जेल में बंद कर रखा उसे जबरदस्ती, और नारे क्या लगा रहा? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता लेकर रहेंगे, नारे ऐसे लगाए। यहाँ भी भैया ज्ञानी जीव कहता है भले कर्म कितने बुद्धिमान जाएं, नरक में ले जाएं, लेकिन 6 द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, एक ही द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। चलो जैसे जैसे टीका पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं इसका ना। देख क्या कह रहे जैसे बता रहे इसके अंदर। ये वाली है ना उत्थानी का, जैसे नचा की टीका, पेज नंबर 229। अब जीव परिणाम, स्वयं परिणाम और स्वयं परिणाम के फल को जड़ स्वभावी होने से ना जानते हुए पुद्गल का निश्चय से जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। देखो टोटम जी ने एक अच्छा विषय लिया, उसमें लिया कि जीव का स्वभाव क्या है। जितना केवल ज्ञान जैसा स्वभाव जीव का है, जैसे केवल ज्ञान है ना, जीव भगवान का केवल ज्ञान है, वह स्वभाव जीव का है, और वो तो अनुभव में आता नहीं। अभी तो जीव को कैसे जाने? जीव का स्वभाव कैसा? जैसे केवल ज्ञान के अनुभव में आ रहा, जैसे सिद्धों का अनुभव में आ रहा वैसा, और अभी अनुभव में ऐसा आता नहीं है। तो आत्मा का अनुभव कैसे करें हैं? कैसे जाने कि आत्मा वैसा है? अनुभव ही नहीं आ रहा, तो जाने कैसे इस बात को? तो उन्होंने इतनी बड़ी बात लिखी उसके अंदर, कह लगे क्षयोपशम ज्ञान जो तेरा है ना, ये क्षयोपशम ज्ञान के अंदर जो जानना 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 हो रहा है ना, वो जानने की सामर्थ्य इतनी है कि 3 लोग को जान ले। तो तू जानन को जान, जो जानन के परिणाम क्षयोपशम के अंदर भी जानन के परिणाम जो है ना, देख क्षयोपशम में तो 2 चीज़ें हैं। एक क्षयोपशम के अंदर तो बाहर का जानना है वस्तुओं का, क्षयोपशम ज्ञान है ना, तो बाह्य वस्तु जान लेता है। और एक क्षयोपशम ज्ञान के अंदर वो जीव का जानन 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 स्वभाव है। यदि जानन स्वभाव ना हो तो क्षयोपशम है ये भी कहने में नहीं आ सकता कि क्षयोपशम किसका? क्षयोपशम जानन स्वभाव का क्षयोपशम है। तो जानन जानन स्वभाव को पकड़ने के बाद आदमी उस केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है और सारे कर्मों का हो जाता है। तो मूल धारा क्या है? मूल धारा ये है, जो जानन जानन स्वभाव अपना है, बस उसको जान लो, उसको पकड़ लो। उसको पकड़ने के बाद बाकी सब कार्य किसके हैं? बाकी सब कार्य पुद्गल द्रव्य के हैं, अन्य द्रव्य के हैं, मेरे काम में नहीं है। जानन जानन मेरा काम है बस मात्र। जब उसमें चिति शक्ति का वर्णन लिया तो चिति शक्ति के अंदर क्या लिखा? चिति शक्ति की परिभाषा बताओ। चिति शक्ति की परिभाषा में 47 शक्ति है ना, उसमें अजड़त स्वभाव, अजड़त स्वभाव रूप चिति शक्ति। अब स्वामी जी ने कमाल कर दिया, उसके ऊपर 30-30 पेज के प्रवचन करें। लाइन तो कितनी है? अजड़त स्वभाव रूप चिति शक्ति, केवल 3 शब्द हैं उसके अंदर, और 30 पेज के प्रवचन है स्वामी जी के, 40 पेज के प्रवचन उन्हीं की लाइन के ऊपर। स्वामी जी ने भैया बहुत पेट खोला इन चीज़ों का, बहुत पढ़ना चाहिए। क्या है? चैतन्य शक्ति है जीव के अंदर। चैतन्य माने ज्ञान दर्शन शक्ति है। ज्ञान दर्शन शक्ति का मतलब क्या है? जो जीव को जड़ ना होने दे। क्या कहा जी? वो जीव को जड़ ना होने दे। ऐसी शक्ति मेरी ज्ञान शक्ति है। वो ज्ञान शक्ति सदाकाल जानन जानन रहेगी। वो भले एक इंद्रिय वाला जीव हो तो वो भी जानता है, भले केवल ज्ञानी हो तो वो भी जानता है। ज्ञानी तो जानन जानन का आनंद लेते हैं,
बाकी सब क्या है, बाकी सब कर्मों का उदय है, वो भिन्न है, और जानन जानन जो है वो जीव का है। अब बताओ जीव मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? बताओ ये जीव मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? भैया जानन जानन पकड़ो, वो महामिथ्या दिख रहे हैं तुम्हारे को। जानन में मिथ्या तो है ही नहीं, जानन में क्षोभम है ही नहीं, जान के अंदर कर्म है ही नहीं, और जान के अंदर जानन 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 चैतन्य शक्ति है बस। जड़ तो रूप जो जीव को जड़ ना होने दे, और उस पुद्गल के अंदर भी स्वभाव है, वो जड़ तो स्वभाव है उसका, वो उसको जीव ना होने दे। वो पुद्गल के अंदर शक्ति बड़ी हुई है, वो पुद्गल को जीव नहीं होने देता, और जीव के अंदर शक्ति है वो उसको जड़ नहीं होने देता। दो मोटे भेद हैं जड़ चेतन के भैया। चेतन चेतन जानना जानना और जीव का स्वभाव है, जहां जहां जानना है वहां वहां जीव है। तो कह रहे हैं ना जानते हुए पुद्गल का निश्चय से जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तात्पर्य टीका है आचार्य अमरचंद देव की आत्मख्याति टीका है, और जयसेन आचार्य की तात्पर्यवृत्ति टीका है। ऐसा क्या कह रहे, जिस प्रकार जीव निश्चय से अनंत सुख आदि रूप स्वरूप को छोड़कर पुद्गल द्रव्य में परिणमित नहीं होता। क्या उदाहरण क्या लिया इन्होंने? पुद्गल द्रव्य को समझाने का उदाहरण कहां से उठाया? क्योंकि समझाना पुद्गल को नहीं है, समझाना जीव को है। पुद्गल द्रव्य समझता ही नहीं है। अजीव द्रव्य संबंधी भूल, अजीव द्रव्य संबंधी भूल अजीव करता है कि जीव करता है? जीव करता है। हाँ, अजीव द्रव्य संबंधी जीव की भूल। जीव द्रव्य संबंधी जीव की भूल। अजीव द्रव्य तो भूल करता ही नहीं है, क्योंकि जानता ही नहीं है। जो जानेगा तो भूल करेगा। गूंगा क्या गाली देगा बताओ? गूंगा तो गाली दे नहीं सकता, गूंगा तो बोल नहीं सकता, अच्छी नहीं बोल सकता, गाली नहीं दे सकता। जो जुबान हो बोलता हो तो वही गाली दे सकता है भाई। वो अच्छी बोले कि बुरी बोले, जुबान तो होनी चाहिए पहले। तो पहले क्या लक्षण लगाया कि अनंत सुखादि रूप को छोड़कर पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होता, परिणत नहीं होता, तन्मय रूप से ग्रहण नहीं करता, और उस पर्याय रूप से परिणमित नहीं होता। जैसे जीव द्रव्य अपने स्वरूप को छोड़कर पुद्गल द्रव्य नहीं होता, उसी तरह पुद्गल भी स्वयं अंतर्व्यापक होकर मिट्टी द्वारा कलश रूप से परिणमन की तरह चिदानंद एक लक्षण रूप जीव स्वरूप से न परिणमित होता, न जीव रूप को तन्मय होकर ग्रहण करता, और न जीव के पर्याय में उत्पन्न होता। पुद्गल द्रव्य भी अनंत ज्ञानादि सुख स्वरूप जीव को ग्रहण नहीं करता, उसे बांधता नहीं है। कर्मों ने केवल ज्ञान बांधा कि नहीं बांधा? कि कर्मों ने केवल ज्ञान नहीं बांधा, तेरी वर्तमान ज्ञान की इतनी ही जानने की योग्यता है। तेरी ज्ञान पर्याय जो उठती है ना अंदर से, वो इतना ही जानने की योग्यता लेके उठती है, तो इतना जानती है। और जब केवल ज्ञान की पर्याय आएंगी तो मैं आएंगी, कर्म रोक नहीं पाएगा भाई साहब। और कर्म ने अभी रोक रखा। ये दो चीजें भिन्न भिन्न है। केवल ज्ञानावरण भिन्न है, और केवल ज्ञान ना होना ये भिन्न है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध देख के ऐसा लगता है कि केवल ज्ञानावरण ने केवल ज्ञान ढक रखा है। वास्तव में केवल ज्ञानावरण ने केवल ज्ञान ढक रखा, तेरी वर्तमान पर्याय की योग्यता ही इतनी जानने की है, और वहां बाहर में केवल ज्ञानावरण निमित्त है। ये तो स्वामी जी खोल के भैया मान नहीं तो किसे समझ मारी दी बातें। निमित्तों को दोष देता रहता, और अपना जानता ही नहीं अपने को मैं कौन हूं। और केवल ज्ञान से तो पूर्ण नहीं है। केवल ज्ञान होगा तो पूर्ण होगा, केवल ज्ञान होगा तो जानेगा। तू केवल ज्ञान के बिना भी पूर्ण है, और केवल ज्ञान ना हो तो भी तू जानता ही है। ऐसा मिट्टी द्वारा कलश रूप से परिणमन की तरह चिदानंद एक लक्षण रूप जीव स्वरूप से ना परिणमित होता, न जीव स्वरूप को तन्मय होकर ग्रहण करता, और न जीव पर्याय रूप से उत्पन्न होता। तो फिर करता क्या है पुद्गल द्रव्य? तो कह रहे जीव को ना बांधता, ना छोड़ता, ना करता, तो करता क्या है फिर पुद्गल? पुद्गल है कि नहीं है? यहाँ है तो क्या करता है ये तो बता दो। तो से बता रहे हैं तो फिर क्या करता है ये? कहते हैं अपने वर्णादि स्वभाव से, वर्णादि स्वभाव, वर्णादि माने स्पर्श रस गंध वर्ण, चार स्वभाव जीव के हैं। तो वर्णादि पहले क्यों लेते हैं? सबसे पहले वर्णादि लिया, स्पर्श आदि क्यों नहीं लिया इसके अंदर? वर्णादि देखा ना कि गाथा में पड़ा ना, वर्णादि में लेते हैं। दिखता है। हाँ, क्योंकि सबसे पहले हमें दिखता है, कोई भी चीज हमें पहले दिखती है। तो जो चीज दिखती है वो सब पुद्गल है। अब उसके अंदर जहां दिखना है वहां स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, और वर्ण भी है। चार चीजें वहां पर विराजमान है, इसलिए वर्णादि। वर्णादि स्वभाव से, परिणाम स्वभाव से, गुणधर स्वभाव से परिणमित होता है, अपने धर्म में परिणमित होता है। किस कारण से परिणमित होता है? क्योंकि मिट्टी और कलश के तादात्म्य संबंध की तरह। तादात्म्य संबंध माने कर्ताकर्म संबंध, और तादात्म्य संबंध नहीं होना निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव का पुद्गल के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी जीव के साथ परिणमन नहीं करता, उसको ग्रहण नहीं करता, उस रूप से उत्पन्न नहीं होता। इस व्याख्यान की मुख्यता से एक गाथा
पूर्ण हुई। अब ये 4 गाथाएं हमारी पूर्ण होगी इसके अंदर कि जीव अपने परिणामों को करता है, अपने जानते परिणामों को करता है, पुद्गल फल को जानता है तो जीव है, और नहीं जानता हुआ सो पुद्गल द्रव्य है, सो अजीव है। ठीक है जी। अभी इसका कलश आएगा आगे, ये कलश कल पढ़ेंगे, है ना। अभी आज आप इसका अभ्यास करो कि भैया जीव द्रव्य भिन्न है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है, दोनों के दोनों अपना काम अलग अलग करते हैं, एक दूसरे का काम नहीं करते। चल। निज निधि निज में बताई है, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिणवाणी माँ को वंदना शत बार है। नवाणों का जबरदस्ती ननी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जैन।